90 Days 90 Untold History Fact Series Day 8 17वीं सदी में नीदरलैंड अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका था। यह वह समय था जब नीदरलैंड ने व्यापार, कला और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति की। देश के बंदरगाहों पर जहाजों की भीड़ लगी रहती थी और शहरों में व्यापारियों की चहल पहल थी। नीदरलैंड की वास्तुकला और शहरी जीवन अपने चरम पर थे और हर कोने में समृद्धि की झलक मिलती थी। व्यापार, कला और संस्कृति अपने चरम पर थे। डच कलाकारों ने विश्व प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण किया और व्यापारियों ने दुनिया भर में अपने व्यापार का विस्तार किया। नीदरलैंड के बंदरगाहों से मसाले, रेशम और अन्य कीमती वस्तुएं आयात की जाती थीं और देश की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में तुर्की से एक नया और आकर्षक फूल नीदरलैंड पहुंचा, ट्यूलिप। यह फूल अपने अनोखे रंगों और आकारों के कारण तुरंत ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। ट्यूलिप के आगमन ने नीदरलैंड के बागानों और बाजारों में एक नई जान डाल दी। ट्यूलिप की खूबसूरती और विविधता ने जल्द ही डच लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लोग ट्यूलिप के बागानों में घूमने और उनकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। ट्यूलिप की विभिन्न प्रजातियों ने बागवानी के शौकीनों और व्यापारियों के बीच एक नई होड़ पैदा कर दी। यह फूल अमीरों और रईसों के लिए शान का प्रतीक बन गया। ट्यूलिप के बल्बों को खरीदना और उन्हें अपने बागानों में लगाना एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया। धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग ट्यूलिप के बल्बों पर भारी रकम खर्च करने लगे। ट्यूलिप के बल्ब दुर्लभ थे और उनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ट्यूलिप के बल्बों की दुर्लभता और उनकी सुंदरता ने उन्हें और भी मूल्यवान बना दिया। लोग ट्यूलिप के बल्बों को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम चुकाने को तैयार थे। इस बढ़ती मांग ने जल्द ही कीमतों में आग लगा दी। ट्यूलिप के बल्बों की कीमतें आसमान छूने लगीं और यह एक प्रकार की सट्टेबाजी का रूप ले लिया। लोग ट्यूलिप के बल्बों को खरीदने और बेचने में भारी मुनाफा कमाने की उम्मीद करने लगे। इस प्रकार ट्यूलिप मैनिया का जन्म हुआ, जिसने नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। शुरू में ट्यूलिप की कीमतें धीरे धीरे बढ़ी। 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में ट्यूलिप के फूल नीदरलैंड में लोकप्रिय होने लगे। ये फूल अपनी सुंदरता और विविध रंगों के कारण लोगों को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे ट्यूलिप की मांग बढ़ने लगी और इसके साथ ही इसकी कीमतें भी बढ़ने लगी। लेकिन जल्द ही यह एक सनक में तब्दील हो गई। ट्यूलिप की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ने लगीं कि लोग इसे एक निवेश के रूप में देखने लगे। बाजार में ट्यूलिप की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग अपने घरों और संपत्तियों को बेचकर ट्यूलिप के बल्ब खरीदने लगे। यह एक प्रकार की पागलपन की स्थिति बन गई थी। लोग ट्यूलिप के बल्बों को निवेश के तौर पर खरीदने लगे। उन्हें विश्वास था कि ट्यूलिप की कीमतें और बढ़ेंगी और वे इससे अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। इस समय ट्यूलिप के बल्बों की कीमतें आसमान छूने लगीं और लोग इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि कीमतें और बढ़ेंगी और वे मुनाफा कमा सकेंगे। ट्यूलिप की कीमतों में इस तेजी से वृद्धि ने पूरे समाज को प्रभावित किया। व्यापारी, किसान और यहाँ तक कि आम लोग भी इस व्यापार में शामिल हो गए। हर कोई ट्यूलिप के बल्बों को खरीदने और बेचने में लगा हुआ था। ट्यूलिप के व्यापार में नए नए लोग शामिल होने लगे। यह व्यापार इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर ट्यूलिप के व्यापार में लग गए। हर कोई इस उम्मीद में था कि वे ट्यूलिप के बल्बों से अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि आम आदमी भी ट्यूलिप की खरीद बिक्री में लग गया। ट्यूलिप की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि लोग इसे एक सुरक्षित निवेश मानने लगे। हर कोई इस व्यापार में शामिल होना चाहता था ताकि वे भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें। बाजार में अटकलों का दौर शुरू हो गया। लोग ट्यूलिप की कीमतों के बारे में चर्चा करने लगे और यह अनुमान लगाने लगे कि कीमतें कब और कितनी बढ़ेंगी। इस अटकलों के दौर ने बाजार को और भी अस्थिर बना दिया और ट्यूलिप की कीमतें और भी तेजी से बढ़ने लगीं। यह एक ऐसा समय था जब ट्यूलिप की कीमतें अपने चरम पर थीं और लोग इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे थे। ट्यूलिप की कुछ प्रजातियां बेहद दुर्लभ थीं। इनमें सबसे मशहूर थी सेम्पर ऑगस्टस। इसकी पंखुड़ियों पर लाल और सफेद रंग के धब्बे होते थे जो इसे और भी खास बनाते थे। सेम्पर ऑगस्टस के बल्ब की कीमत आसमान छूने लगी। कहा जाता है कि एक समय एक बल्ब की कीमत एक आलीशान हवेली के बराबर थी। यह ट्यूलिप मेनिया के चरम का दौर था। ट्यूलिप के बढ़ते दामों ने एक हवाई बाजार को जन्म दिया। लोग अब असली बल्ब खरीदने के बजाय भविष्य में बल्ब खरीदने के वायदे करने लगे। यह सट्टेबाजी का एक रूप था।
लोग उम्मीद कर रहे थे कि कीमतें बढ़ती रहेंगी और वे वायदा पूरा किए बिना ही मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन यह एक खतरनाक खेल था। जैसे ही कीमतें गिरने लगीं, पूरा बाजार धड़ाम से गिर गया। टुलिप मेनिया अपने चरम पर थी। लोग अपनी सारी जमा पूंजी टुलिप के बल्बों में लगा रहे थे। कई लोग तो अपना घर-बार बेचकर भी टुलिप खरीद रहे थे। यह एक सामूहिक पागलपन का दौर था। लोगों को लग रहा था कि टुलिप की कीमतें कभी नहीं गिरेंगी, लेकिन यह एक भ्रम था जो जल्द ही टूटने वाला था। फरवरी 1637 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। टुलिप की कीमतें गिरने लगीं। शुरू में यह गिरावट धीमी थी, लेकिन जल्द ही यह एक भगदड़ में बदल गई। हर कोई अपने ट्यूलिप बेचकर अपना पैसा निकालना चाहता था, लेकिन खरीदार कोई नहीं था। बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ट्यूलिप मेनिया के फूटने से पूरे नीदरलैंड में दहशत फैल गई। जिन लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी ट्यूलिप में लगा दी थी, वे कंगाल हो गए। कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। ट्यूलिप व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। डच अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। यह ट्यूलिप मेनिया का दुखद अंत था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ट्यूलिप मेनिया उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बताई जाती है। उनका तर्क है कि ट्यूलिप के दामों में तेजी का कारण सिर्फ सट्टेबाजी नहीं था। उस समय ट्यूलिप एक नया और दुर्लभ फूल था। इसकी खेती करना भी मुश्किल था, इसलिए इसकी कीमतें स्वाभाविक रूप से ज्यादा थीं। ट्यूलिप मेनिया चाहे जितनी भी बड़ी घटना रही हो, लेकिन इससे हमें कुछ अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक है लालच और अटकलों से बचना। जब लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं, तो वे अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। दूसरा सबक है किसी भी निवेश को लेकर सावधानी बरतना। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और जोखिम को समझना चाहिए। ट्यूलिप मानिया एक अजीबोगरीब घटना थी। यह एक ऐसे समय की कहानी है जब एक फूल ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच और अटकलें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास से सीखना कितना जरूरी है, ताकि हम अतीत की गलतियों को दोहराने से बच सकें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।